हेलो 12 तारीख महीना 10 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उकड़ा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान आसनसोल वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान खंद्रा। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत 12/10/2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए ST/SC OBC माइनॉरिटी के बच्चों के लिए फ्री वीडियो बर्निंग इशू। बच्चों, भारत में पूछ रहे थे ना कि 1995 के दशक में एक नारा हुआ करता था। उस नारे में लोग कहते थे कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। बहुत जोर शोर से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार में ये नारा गूंजा। कालांतर जो है, इस नारा में कौन ऐसे लोग हैं जो जहर घोल दिए, कौन ऐसे लोग हैं जो नारा को कमज़ोर किए, अर्थात जनता का इच्छा का जो नारा था उसके साथ विश्वासघात किए। कौन ऐसे लोग थे जो मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम नहीं सुनना चाहते थे कान से। वो कौन से लोग थे? उत्तर में एक ही है, वो SP है जिसने स्वार्थ बस कांसी राम के साथ गठबंधन किया था। उसकी मंशा, उसकी दोगलीगिरी लखनऊ गेस्ट कांड के रूप में सामने आई। SP की दूसरी गलती, जो BSP का 7 विधायक खरीद कर सरकार तोड़ी, और SP की सबसे बड़ी गलती ये है कि कभी भी अपने को ये अछूत नहीं मानती, शूद्र नहीं मानती, और वेद पुराण चिल्ला चिल्ला करके कहता है, शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तुम अछूत हो, शूद्र हो, किंतु ये मानते ही नहीं और कहते हैं कि हम चंद्रवंशी राजपूत हैं, लड़ाकू हैं, हमारा साम्राज्य है था, हम एक समय राजा थे इस देश में। न इनका कहीं भी राजपाट का कोई वंशावली मिलती, ना ही कहीं राजपाट का चिन्ह मिलता। हाँ, दक्षिण भारत में कृष्णदेव जो एक यदुवंशी अर्थात यादवों के राजा नाम मात्र के थे, और महाभारत काल से लेके और कोई काल में श्री कृष्ण को
ये ग्वाला कहते हैं, जबकि श्री कृष्ण ग्वाला था ही नहीं, वो क्षत्रिय कुल का था। जबरदस्ती अपने को लड़ाकू कहते हैं। ठीक है, मान लिया हम कि ये लड़ाकू जाति थी, सदियों से लड़ाकू जाति, वीर नायक जाति थी। तो हिंदुस्तान पहले हूण का गुलाम हुआ, शक का गुलाम हुआ, मुगल का गुलाम हुआ, अंग्रेज का गुलाम हुआ, तो वीरता की पिछवाड़े में लाठी बन के ढुक गई थी जादवों की। वीर थे तो गुलाम क्यों हुआ यह देश? और कौन ऐसा जादव है जो कि आज़ादी के लड़ाई में शहीद हुआ, फांसी चढ़ा, बलिदान दिया? नाम बतावे? कुछ नहीं। दोगला दोगला ही होगा, दुष्ट होगा, पापी होगा, अत्याचार करेगा कमजोर पर। इसका प्रमाण हम नहीं कहते, रामायण कहती है। जिस वक्त राम ने धनुष पर क्षुद्र समुद्र सागर को भय दिखाया कि तुम सूख जाओ, हम लंका पर चढ़ाई करेंगे, समुद्र ने राम को मूर्ख कहते हुए कहा कि साधन खोजो, नहीं मालूम है तो हमसे पूछो। तुम्हारे सेना में नील नाम का अछूत इंजीनियर है, उसको अनुरोध करो, वो पुल बनाएगा और लंका पर तुम जाएगा। अगर धनुष पर बाण तुम टान लिया है, अपने को सूर्यवंशी राजपूत कहता है, अगर टान लिया है तो नहीं छोड़ेगा तो संसार तुमको कायर कहेगा। इसलिए उसका ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो उत्तर की तरफ में, जिस दिशा में दुष्ट, पापी, अधम, दोगला, अहिर समुदाय की जातियां रहती हैं। ऐसा ही राम ने किया। और प्रमाण चाहिए? महाभारत में से प्रमाण ले लो। जब महाभारत की लड़ाई में दुर्योधन की सेना में यादव के जितने भी सैनिक थे, यादव सब मारे गए, सब मारे गए महाभारत की लड़ाई में। और उनकी अहिर्ण ब्राह्मणों के यहाँ याचना करके कही कि वंश चलाने के लिए संसार में आप हमारा साथ नियोग करो। नियोग का अर्थ जानते हो क्या है? अर्थात मंगनी में हमारे साथ संभोग करके हमको पुत्र पुत्री दो। ब्राह्मणों ने उसकी इच्छा पूरी की, वही दोगला हो और कुछ नहीं हो। थैंक्स।